नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है शरणागत नहीं होंगे भूपेश, बयान पर सियासी क्लेश। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ रोज नई बातें सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शरणागत वाला बयान देकर सियासी सनसनी फैला दी है। अगर बिलासपुर की बात करें तो यहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने कह दिया कि मैं शरणागत हो जाता तो सब सामान्य हो जाता, लेकिन मैं हेमंत बिस्व शर्मा नहीं। पूर्व सीएम के इस बयान के बाद सूबे की सियासत में बवाल मच गया और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूं कि शरणागत हो जाऊं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। लंबे वक्त से ईडी, सीबीआई और एसीबी के रडार पर चल रहे भूपेश ने बीजेपी से ऑफर मिलने की बात कहकर सियासी सनसनी फैला दी है। कांग्रेस और भूपेश लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत उपयोग कर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। भूपेश के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद मामले ने और तूल पकड़ा। अब पूर्व सीएम ने कहा कि देश की जनता जान चुकी है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों को टारगेट करो, नेता बदनाम हो। उन्होंने कहा कि मुझसे भी उम्मीद की जा रही है, मैं भी बीजेपी में चला जाऊं। भूपेश ने कहा कि डरने वाले शरणागत हुए, मैं हेमंत बिस्व शर्मा थोड़ी हूं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। कि जितने लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूं कि शरणागत हो जाऊं। कौन डरता है जी? जो डरने वाले वो शरणागत हुए। हेमंत बिस्व शर्मा नहीं है हम लोग। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भूपेश लगातार एजेंसियों के निशाने पर है। जब भूपेश केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो जवाब तो आना ही था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है, कोई अपराध में फंसेगा तो कानूनी प्रक्रिया तो होगी। कानून सबके लिए है, कोई कुछ भी बोले। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भूपेश अपनी पार्टी में स्थान सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया है, अपराधी किसी अपराध में फंसेंगे तो कानूनी रूप से जो भी अपराध उनके ऊपर कायम होगा तो कोई भी रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है। केवल और केवल अपनी पार्टी में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। पार्टी के प्रति उन्हें अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ रही है ऐसा कहकर, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। शरणागत नहीं होगा कहकर भूपेश ने छत्तीसगढ़ की सियासत में चल रही सियासी अदावत को नया एंगल दे दिया है। भूपेश बघेल ने बयान ऐसे समय दिया है जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिससे लगता है कि उनको कहीं न कहीं गिरफ्तारी का डर भी है। अब देखना होगा कि लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहे नेताओं का बचाव कर पाती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो कानून सबके लिए एक है और जो कार्रवाई हो रही है वो किसी आधार पर हो रही है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल लगातार जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहे थे, अब एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है और इस पर बंसल न्यूज के भी कुछ लगते सवाल है। सबसे पहला सवाल तो यही, क्या भूपेश का शरणागत नहीं होगा बयान गिरफ्तारी के डर का संकेत है, या फिर बघेल का बीजेपी से ऑफर मिलने का आरोप सच है, या इसे केवल सियासी सनसनी माना जाए? और तीसरा बड़ा सवाल ये कि भूपेश अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, बीजेपी के आरोप में कितना दम है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। अनिल जी, स्वागत करती हूं आपका। सबसे पहले रजनीश जी आपके पास आऊंगी और मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, क्या सचमुच बीजेपी ने ऑफर दिया भूपेश बघेल को? देखिए शिवांगी जी, अभी पिछले कुछ वर्षों से
यदि हम कहें कि जो इस भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक फैशन सा बन गया है। लेकिन दुख तकलीफ और इसकी बात यह है कि ऐसे बयान, ऐसे वरिष्ठ लोग जो बहुत ही जवाबदार पद में रहे हैं, जो स्टेट हेड रहे हैं और भी उनसे जो बड़े बड़े दायित्ववान रहे हैं, वो इस तरह से हल्के बयान दे रहे हैं जिससे उन्हीं की ही विश्वसनीयता खत्म हो रही है, बाकी दूसरे की विश्वसनीयता खत्म नहीं हो रही है। अब उनको कौन उनको बताता है, समझाता है ऐसे बयान देने के लिए, हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये मान के चलिए कि देश और प्रदेश की जनता में निश्चित रूप से उनकी विश्वसनीयता ऐसे बयानों से कम हो रही है। उन्होंने कहा कि हम शरणागत नहीं होंगे। किसने कहा? नाम भी बताना चाहिए ना, कौन शरणागत करवाना चाहता था, क्या उनको बोला गया था, क्या उनको कहा गया था, किसने कहा था, तो उसको भी लेके आना चाहिए। जब इतना बोल ही रहे हैं कि मैं शरणागत नहीं होऊंगा, उसको भी बोलने, प्रदेश की जनता जान जाए, आप सब लोग जान जाए, हम लोग जान जाए कि उनको किसने ऑफर दिया था। स्पष्ट रूप से यह बात सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि आने वाले समय में किसी प्रकार की और किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, जांच एजेंसियां जो जांच के तथ्य हैं, उनके जो जांच के निष्कर्ष हैं, उनके आधार पर होता है। तो कहते बने हमने तो पहले कहा था कि हम पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो हमको ऐसा ऐसा कर लिया है। जबकि यह है कि अभी जो मामले आ रहे हैं, जिस तरह से गंभीर मामले आए हैं, जिसमें बहुत सारी जांच हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं और कार्रवाई आगे भी होगी, तो उसमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी पक्ष उन विषय पर रखें, बिल्कुल उन चीजों पर रखें, उसमें हमारा यदि कोई संलिप्तता नहीं है तो उससे हम अपने कानूनन तरीके से उसमें अपनी बात रखें, उसको रखें। लेकिन इनको पॉलिटिकल माइलेज लेना है, पॉलिटिकल बात रखना है, ध्यान भटकाना है, तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन खुद उनको सोचना चाहिए, और मेरे को लगता है उनको बाद में लगा होगा कि मेरा ये बयान शायद हल्कापन है, हम कोई सामान्य ऐसे कोई कार्यकर्ता या छोटे मोटे पदाधिकारी का बयान रहता है तो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो अगर साक्ष्य नहीं देंगे अजय जी, तो ये साबित हो जाएगा कि सिर्फ बचाव में इस तरह के बयान दे रहे हैं, निराधार हो जाएंगे ये आरोप कि बीजेपी ने ऑफर दिया था। अजय जी देखिए शुभांगी जी, इस देश में जो अभी माहौल है वो साक्ष्य को भी नहीं मानता। जब साक्ष्य दिया जाता है तो शपथ पत्र देने की बात की जाती है, तो साक्ष्य और शपथ पत्र में ना उलझते हुए हमें तो इस चीज को समझना चाहिए शुभांगी जी कि इस देश के अंदर विपक्षी दल के नेताओं पे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती है, केंद्रीय जांच एजेंसियां वहां जाकर के जो विपक्ष के नेता होते हैं या जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, केवल वहीं पर जाकर के वहां के जो स्वच्छ छवि वाले नेता होते हैं उनको दागदार बनाती है, फैब्रिकेटेड करती है और उनकी छवि को खराब करने का, दागदार करने का काम करती है। ये इस देश के इतिहास में अकेले छत्तीसगढ़ की और भूपेश बघेल की घटना नहीं है। आप देख लीजिएगा पिछले 11 वर्षों में 5700 केस ईडी ने दर्ज किए हैं और उसमें 57 लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको ईडी जैसी जांच एजेंसी सजा दिला पाई हो। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों का नाम लेकर के माननीय इस देश के प्रधानमंत्री हमारे चुनावी भाषणों में कहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल ने विमान घोटाला किया है, अजीत पवार ने 7,000 करोड़ का घोटाला किया है, शुभेंदु अधिकारी जो है उसके ऊपर शारदा चिट फंड का स्कैम है और उस पर हम ईडी की जांच करा रहे हैं। मुकुल राय की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के चिंतामणि महाराज की बात कर लीजिए, वो जब तक कांग्रेस में होते हैं उनका नाम कोल स्कैम में ईडी उसकी जांच करती होती है। उसके बाद आरपीएन सिंह की बात कर लीजिए, अशोक चौहान की बात कर लीजिए, वो जब तक विपक्षी दल में होते हैं इन सारे नेताओं के ऊपर जांच की जाती है, ईडी केस करती है, ईडी की चार्जशीट भी जारी हो जाती है। लेकिन शुभांगी जी, जिस दिन ये लोग गमछा पहन लेते हैं भगवा वाला दुरंगा और पंजा छाप, ये कमल छाप की जो मोदी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाकर के जब नहा लेते हैं, वॉश हो जाते हैं, तो उन सारे लोगों का नाम जो है उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। चार्जशीट जमा करने के बाद ईडी के अधिकारी उनका नाम वापस लेने का आवेदन लगाते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं नहीं समझता इस देश के अंदर आजादी के बाद कभी बनी होगी। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब 2014 से पहले जब इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने आरोप बस लगाया था, चाहे 2G की बात कर ले, कोल स्कैम की बात कर ले, कॉमनवेल्थ गेम की बात कर ले, इनके पर साहू जी, अगर ये मात्र आरोप थे या फिर इसके पीछे कोई कहानी थी? शुभांगी जी सुन लीजिए,
दीजिए 10 सेकंड, 10 जी, सेकंड ठीक दे है, दीजिए। 10 मेरी सेकंड। बातें कड़वी है, मैं समझता हूं, लेकिन 10 सेकंड दे दीजिए। जी, जी, जब जी, हमारी बोलिए। सरकार थी, हमने अपने मंत्रियों को इनके आरोपों पर जेल भेजा था। आज इनकी सरकार 11 साल हो गई, इनके राज में वही जो इनके द्वारा आरोपी घोषित किए गए थे वो क्लीन चिट लेकर के जेल से बाहर आ रहे हैं। तो इसे और क्या समझा जाए? मैं कोई सबूत देने की बात नहीं करूंगा, मैं तो इस देश का एक परिदृश्य आपके सामने रख रहा हूं। जो इनके पास शरणागत हो जाएगा वो क्लीन चिट हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के जो नेता भूपेश बघेल हैं वो राष्ट्रीय चलिए ठीक है, 10 सेकंड हो गए अजय जी, और मैं बस एक बात ये कह रही थी कि हर बार सुनिए आप अजय जी, अब सुन लीजिए। देखिए, सरकार को उखाड़ फेंका है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगी अजय जी, ये कितना भी सुनिए तो सही, सुनिए मेरी बात। मैं कह रही हूं कि आपकी बातें बिल्कुल हम सुन रहे हैं और इस बात का जवाब अब मैं रजनीश जी से लूंगी भी, लेकिन सवाल यह है कि जब जब आप कहते हैं कि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में यह सब हुआ जब इनकी सरकार थी, तो जब आपकी सरकार आई तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? यही बात मैंने इससे पहले भी कई डिबेट्स में कही है कि आप भी तब एक्शन ले सकते थे। अगर आज एक्शन हो रहा है तो आप लोग जांच एजेंसियों को रडार पर ले लेते हैं। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं आप भूपेश बघेल के इस आरोप को? देखिए शुभांगी जी, भूपेश बघेल बहुत मजबूत नेता है, फायर ब्रांड नेता है, आक्रामक नेता है। अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने आज तक तो कभी, मैं उनके राजनीतिक जीवन को बहुत शुरुआत से देख रहा हूँ, उन्होंने कभी हल्की बात कभी नहीं कही। हल्की फुल्की बात कहकर भाग जाने वाले नेताओं में से नहीं है। वो बात करते हैं तो दमदारी से करते हैं, और अगर आज उन्होंने ये ऐसा कहा है तो ये बात सही है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उनको नाम जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में भी जो रहा ये बात, जो अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी लगातार कहते रहे कि हमारे विधायकों को खरीद रहे, हमारे सांसदों को खरीद रहे, लेकिन खरीदने वाले का नाम नहीं आता। बिल्कुल। और भूपेश बघेल की भी बयान में यही है कि बिकने वाले का नाम तो आ गया कि वो उनको ऑफर दिया गया था, लेकिन खरीदने वाला कौन है ये आज तक समझ में नहीं आया। आज की इस परिस्थितियों में देश में जरूरत है खरीदार कौन है उसको एक्सपोज करना। अगर आप आधा सच बता रहे हैं तो फिर वो आधे झूठ के बराबर ही है। आपको अगर कोई खरीद रहा है तो खरीदने वाले वाले का नाम बताइए, उसको नंगा कीजिए, उसको कोर्ट में खड़ा कीजिए, उसको जनता की अदालत में खड़ा कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ ये कह देंगे कि मुझे खरीदने की कोशिश की, मैं शरणागत नहीं हूँगा, ठीक है, शरणागत तो वो नहीं होंगे क्योंकि उनका स्वभाव है, वो बहुत ताकतवर नेता है और कांग्रेस पार्टी में भी अच्छी खासा उनका रसूख है, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे दबाव डाला गया मुझ पर, अगर मैं शरणागत हो जाता तो सब ठीक हो जाता, तो ये तो कहीं ना कहीं फिर से वही बात खड़ी करता है कि आप बचने के लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, माने आप अगर आपको बचना है तो आप आरोप लगाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नाम ले देते तो पूरी बात क्लियर हो जाती और फिर जनता को भी विश्वास हो जाता कि हाँ, ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, जो अजीत पवार से लेकर सारे लोगों का नाम अजय ने कहा कि उससे जुड़ जाता। लेकिन अगर आप नाम नहीं लेंगे तो लोग तो कहेंगे। देखिए, आधी अधूरी बात जो है, आधा सच कभी पूरा सच नहीं होता। बिल्कुल, आधी अधूरी बात कभी उस पर लोग विश्वास नहीं करते। शिवांगी, बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने। और देखिए, आप फिर कद की भी बात होती है, कोई विधायक ऐसी बात कहे या कोई कार्यकर्ता ऐसी बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो इस वक्त हैं, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इस तरह की बात कहेंगे और अधूरी बात कहेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। और फिर ये जवाब कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है क्योंकि आप पर अभी ट्रायल चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। लेकिन रजनीश जी, एक बात जो अजय जी कह रहे थे, उनके सवाल को अब मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूं आपकी तरफ। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो धुल जाता है उस पर कोई जांच नहीं होती। इस पर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए शुभांगी जी, एक तो उन्होंने कहा कि 2014 के पहले 2G में, कॉमनवेल्थ में और तमाम कोल ब्लॉक में जो घोटाले हुए थे उसका क्या हुआ, तो थोड़ा एक बार देख लें। लगभग उसमें 122 केस रजिस्टर हुए थे और सिर्फ 8-10 डिस्पोजल हुए हैं। 22 केस में सजा हुई है और बाकी सब अभी अंडर ट्रायल है। तो इसलिए ये सोच के चल रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि उसमें क्या हुआ, तो वो सब अंडर ट्रायल है। उसको एक बार देखेंगे तो इनको थोड़ा अध्ययन करेंगे, समझ में आ जाएगा कि उस समय के केस क्या अभी वर्तमान में स्थिति है। दूसरी बात, भाजपा के वॉशिंग मशीन का जो उन्होंने तमाम नाम लिए और ये किए, एक उदाहरण बता दे कि जिन नेताओं के खिलाफ में जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने, उनका कहना है कि लगाया था, कि कांग्रेस ने लगाया था, वो केस खत्म कर दिया गया क्या? उनके खिलाफ में ये केस था और ईडी, सीबीआई, आईटी, जो सीबीआई जो भी इनके द्वारा जो कहा जाता है कि इनको जैसी भाजपा में आए तो समाप्त कर दिया गया। एक भी केस का उदाहरण बताए कि इनके खिलाफ में ये चीजें थी, ये जांच प्रक्रिया में थी
और उसको एजेंसियों ने समाप्त कर दिया। मामला कोर्ट में जाता है, इनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएगा, हमारे खिलाफ भी कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जो चीजें पेश होती है उस आधार पर माननीय न्यायालय इसको खारिज करती है, आगे बढ़ाती है। तो उसमें वॉशिंग मशीन में धूल के भाजपा ने खत्म कर दिया, ये सिर्फ कहने की बात है, इनके पास कोई फैक्ट नहीं है। जिस तरह से ये कर रहे हैं, अब अभी बोल रहे थे कि जिन्होंने सांसद का चुनाव जीता है उनको एफिडेविट देने की क्या जरूरत है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिए एफिडेविट? अब भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि एफिडेविट के साथ क्षमा मांगिए, क्यों दिए? वहां भी बोल देना था मैं तो सांसद चुनाव जीता हूं इतने लाख वोट से, मैं क्या एफिडेविट दूंगा, मैं तो संसद का ओथ लिया हूं। तो वहां पर क्यों दिए सुप्रीम कोर्ट में? यदि आप कोई चीज आरोप लगा रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, यदि एक विषय नहीं है लेकिन विषय रहता तो मैं इनसे जरूर पूछता कि SIR में जो प्रक्रिया चल रही है, फर्जी वोटर को छांटने का काम मृत्यु को या जो अन्य जगह हो गए हैं, हम भी बोल रहे हैं कि होना चाहिए। अब उसमें सहयोग करो ना। तो सहयोग करने का तरीका है कि मीडिया में जाकर के सहयोग करोगे, संसद में करोगे, निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचन कार्यालय है, वहां जाकर के अपना आपत्ति दर्ज कराइए, ये गड़बड़ है, इसको ठीक किया जाए। हम भी चाह रहे हैं, सब देश चाह रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। इनको सूटेबल है, वो इनको सूट करता है, वो जितने वोट हैं रहेंगे तो अभी बोलेंगे वोट चोरी हो गया, नहीं रहेंगे तो उसके खिलाफ करेंगे। ये हमारे विषय में तो नहीं था रजनीश जी, लेकिन इस बात की शुरुआत अजय जी ने करी थी जब जवाब दिया था अपना। तो अजय जी अब आप क्या कहेंगे? अजय जी देखिए, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। मैंने ये कहा था 2014 से पहले कांग्रेस के सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो आरोप हमारे मंत्रियों पर लगाए थे, उनसे इस्तीफा लेकर केवल इनके आरोप पर हमने अपने मंत्रियों को जेल भेजा था। और आज जब इनकी सरकार है तो सारे लोग कोर्ट से छूट करके बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो उनकी जो, अरे सुनिए पहले बदतमीजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदतमीजी नहीं रजनीश जी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं अपने आप? आप इस तरीके से बीच में टोकेंगे और सुनेंगे, ऐसा नहीं होता। ताकत रखिए, जब आरोप लगाया हमने, आरोप लगाया ना, आरोप लगाया ना, बात कर रहे हैं, पूछा है ना, जवाब अजय जी बहस मत करिए आप जी, बात रखिए अपनी। समय किसका है? अजय जी बात करिए। शुभांगी जी, शुभेंदु अधिकारी के मामले में ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, मुकुल राय के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, और जैसी क्लोजर रिपोर्ट आई वो वापस अपने दल में वापस चले जाते हैं। चिंतामणि महाराज का मैंने बताया ही आपको कि उनका नाम पूछताछ की सूची से हटा दिया गया। तो अजय जी मुझे फिर वो नाम भी बता दीजिए, अजीत पवार, वो नाम भी बीजेपी का आप बता दीजिए। सुनिए शुभांगी जी, सुनिए तो मेरी बात, आप इसका जवाब दीजिए फिर आप आगे बोलिएगा। सुनिए तो अजय जी, फिर आप वो नाम भी मुझे बता दीजिए बीजेपी की ओर से जिसने भूपेश बघेल जी को फिर ऑफर दिया है। हम बात तो उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं। अजय जी भाई मैं तो वही तो रेफरेंस दे रहा हूं, जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है उसके खिलाफ सारी जांच रुक जाती है। भूपेश बघेल जी शरणागत नहीं हुए हैं, उनके बेटे का राजनीति से क्या लेना देना है, लेकिन जानबूझ के पिता से जब नहीं लड़ सकते तो उसके बेटे को टारगेट कर रहे हो आप। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और उसकी चरित्र को ही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्रवाई ईडी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी टारगेट कैसे करेगी? अजय जी इनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो जांच बंद कर देती है। क्यों करती है? ये बड़ा बात है ना। आप किसी व्यक्ति को जेल के अंदर रखोगे, उसकी छवि को खराब करने का काम करोगे। अजय जी, लेकिन जेल के अंदर रखने के लिए भी तो कोई आधार होता है। आपको क्या है? जांच में कुछ तो साक्ष्य मिले हैं जो इतना अवैध रूप से कानून का इस्तेमाल तो किसी भी प्रदेश में नहीं होगा। अजय जी मेरी बात तो सुनिए, अगर जांच एजेंसियां किसी को गिरफ्तार करती है तो किसी आधार पर, और बीजेपी कह रही है कि वो आधार होगा वो ईडी बताई, क्योंकि बीजेपी तो जांच करवा नहीं रही है, ईडी कर रही है। तो बात वहीं पे केसेस मैंने बताए हैं शुभांगी जी, आप इतनी विद्वान एंकर हैं, प्रवक्ता है, पत्रकार हैं, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, चिंतामणि महाराज और ये चौहान साहब, ये जो अशोक चौहान है, इन सारे के खिलाफ जांच चल रही थी, लेकिन ये बीजेपी में चले जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं। तो उनको आप क्लीन चिट दे देते हो। तो जो व्यक्ति अगर आपके सामने नहीं झुकेगा तो आप उसकी छवि खराब करोगे, उसका पॉलिटिकल मर्डर करने का काम करोगे। तो
भारतीय जनता पार्टी यही काम करने के लिए देश में कुल सत्ता मिलाकर में आई है। अजय जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूं और अब देखना होगा कि भविष्य में अब आगे क्या कुछ होता है। जांच जिस मामले की हो रही है उस जांच के दौरान क्या होता है। आज मेरे पास वक्त की कमी, इसलिए आप तीनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। अब